दिन ब दिन सफल होता चला जाता है। सुबह शाम दिन रात उठते बैठते वो कुछ भी काम करता है वो सिर्फ सक्सेसफुल होता है। क्या है इसके पीछे की वजह? और वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति वो कुछ भी कर ले, सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते वो सिर्फ असफल होता है। क्या है इसके पीछे की वजह? बहुत बड़ी वजह है। कुछ स्टेप्स आपको फॉलो कर लेते हैं और आप एक अनसक्सेसफुल व्यक्ति से बन जाते हैं सक्सेसफुल। सुनने में बहुत इजी लगता है, कोई आपको बताता है तो बहुत इजी लगता है, बट करने में बहुत ज़्यादा टिपिकल है। लेकिन अगर आपने चीज़ों के स्टेप्स फॉलो किए, किसी भी प्रोसेस को अगर स्टेप्स में डाल दिया तो आप उस चीज़ को ज़रूर अचीव कर सकते हैं। मैं अभी सर फोक्स इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड होटल मैनेजमेंट से बताने आया हूँ आप लोगों को किस प्रकार हम अपनी पर्सनैलिटी को करें डेवलप एंड कैसे हम अपनी लाइफ में मैनेजमेंट स्किल्स को ला करके अपनी स्टडी, अपना बिजनेस, अपना एज ए एम्प्लॉय, एज ए सुपरवाइजर, एज ए होम मेकर हम चीज़ों को कर सकते हैं मैनेज और लाइफ में ला सकते हैं फ्रूटफुल रिजल्ट्स एंड अपनी लाइफ को कर सकते हैं सक्सेसफुल तरीके से प्रेजेंट। तो आपको बस करना यह है, अगले 15 मिनट्स तक आपको मेरे साथ रहना है और सच बता रहा हूँ आप लोगों को आज वो पता चलने वाला है विद द हेल्प ऑफ मिस्टर जिम रॉन, क्योंकि वहीं से मैंने 6 स्टेप सीखे हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। 6 स्टेप टू प्लान योर सक्सेस। यस, आइए शुरू करते हैं। किस प्रकार से हम अपनी लाइफ को बना सकते हैं फ्रूटफुल, अपनी लाइफ को कर सकते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड। क्यों? आप सोचिए, हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर में जो बाहर की चीज़ें बड़ी सुंदर दिखती हैं, हम लोग बड़े एनर्जेटिक होते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपके इस शरीर में एक ढांचा ना हो, वो स्केलेटन ना हो, तो क्या आप चल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यस, पहला पॉइंट मेरा यही है, डेवलप योर सक्सेस प्लान। आपको अपना एक सक्सेस प्लान डेवलप करना पड़ेगा। क्या है सक्सेस प्लान? मैं आपको बताने जा रहा हूं। सक्सेस प्लान होता है, आप करते क्या है, आपने अपने दोस्त को देखा कोई बुक पढ़ते हुए, आपने वो बोरो कर ली। आपने किसी को देखा वो वीडियो सुनते हुए, आपने वो घर जाके सुन लिया। आपने किसी और को कुछ करते हुए देखा, आपने वो शुरू कर दिया। आपका दोस्त कोई कोर्स करना चाह रहा है, आपने वो शुरू कर दिया। तो आपने क्या शुरू किया? आपने कुछ शुरू नहीं किया, वो तो आपने दूसरे का शुरू किया। आपके अंदर का मोटिवेशन है ही नहीं उस चीज़ में, वो तो थोड़ी देर का मोटिवेशन था जो आपको अपने दोस्त को, अपने टीचर को, अपनी मैम को देख के आया था। जो वो कर रही थी आपने सेम वही करना शुरू कर दिया। क्या आपने एक बार भी अपने से पूछा आपको क्या अच्छा लगता है? हो सकता है, मैं अगर स्टडीज़ की बात करूं, अगर आपको कॉमर्स अच्छी लगती है तो आपके जो दोस्त ने साइंस ली तो आपने वो साइंस क्यों ली? दोस्ती निभाने के लिए। हाँ, आपके फ्रेंड ने कोई बिजनेस शुरू किया रेस्टोरेंट का, तो आपने भी वो रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू कर दिया दोस्ती निभाने के लिए। लाइफ इन चीज़ों से बहुत ऊपर बढ़कर है। जब आप इन चीज़ों से ऊपर सोचते हैं तब आप अपनी लाइफ को एक अच्छे से जी पाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक प्लान डेवलप करना है। उसके लिए सिर्फ आपको बैठना है, समझना है, और ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, ये आपको निरंतर करते रहना पड़ेगा। यू हैव टू कंटिन्यूसली वर्क फॉर इट। क्यों? जब तक आप किसी भी चीज़ को करने के लिए कोई प्लान नहीं बनाते हैं, कोई प्लान नहीं होता है, कोई एग्जीक्यूशन नहीं होता है, आपकी सारी की सारी प्लानिंग रखी रह जाती है। राइट? आप क्या होते हैं, आपके रिजल्ट क्या होते हैं? आपके रिजल्ट और आप वही हैं जो आपकी प्लान्स और प्लानिंग है। ऑलराइट, तो आपको अपनी प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। लोगों को लगता है कौन बैठेगा, कौन इतना सारा वर्कआउट करेगा, कौन दूसरों से डिस्कस करेगा, कौन दूसरों से सीखेगा। जिस दिन आप बैठ जाते हैं अपनी प्लानिंग करने में, अपनी सक्सेस के लिए, आप लिख देते हैं मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, उस दिन से आप चीज़ों को है आपके लिए एक राइट प्लान। जब उसमें आपका मोटिवेशन, आपका इमोशन, आपकी फीलिंग्स, आपका इंटरेस्ट ये उसमें आ जाता है, तब आपका प्लान काम करने लगता है। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने कहा है, इफ़ यू डोंट प्लान यू प्रिपेयर टू फेल एंड इफ़ यू प्लान यू आर प्रिपेयरिंग टू गेट सक्सेस। तो आपके हाथ में है आपकी सफलता। अगर आज आप घर में बैठ के रो रहे हैं, आज आप घर में बैठ के परेशान हो रहे हैं, तो उसका रीज़न और कोई नहीं है। ना माँ बाप रीज़न है, ना टीचर रीज़न है, ना स्कूल रीज़न है, ना कोई मैनेजर रीज़न है, ना कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन रीज़न है। उसका रीज़न सबसे पहले आप हैं। राइट?
इन बातों को गौर करिएगा और बैठिएगा अपने सही प्लान को डेवलप करने के लिए। बिल्कुल भी हमें किस इंस्पिरेशन लेना एक अलग चीज़ होती है और चीज़ों को चोरी करना अलग चीज़ होती है। आज ज़माना लगा हुआ है चीज़ों को चोरी करने में। आप करिए, आप इंस्पायर हुई उस चीज़ को यूज़ करिए, क्योंकि बगैर किसी से इंस्पायर होकर हम किसी भी चीज़ को नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से हमारे सामने हमारा एक राइट प्लान नहीं होता है और राइट प्लानिंग नहीं है, एक ढांचा नहीं है शरीर में, तो शरीर गिर जाता है। सेम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी शॉप के, किसी माता पिता के, किसी व्यक्ति के फेल होने का कारण यही होता है क्योंकि उन्होंने एक सही प्लानिंग नहीं की होती है। सही प्लानिंग का मतलब है सही डेस्टिनेशन के लिए आपने चुनाव कर लिया है और फिर शुरू होता है आपका एग्जीक्यूशन, जिसे मैं आगे लेकर के आ रहा हूँ। यहाँ तक था आपको करना है एक राइट प्लान डेवलप। बिल्कुल लिख लीजिए इसको, पॉइंट नंबर 1, डेवलप द राइट प्लान। ऑलराइट, सेकंड नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ब्लॉक योर टाइम टू स्पेंड ऑन इट। अपने समय को ब्लॉक करना शुरू कर दीजिए अपने इस प्लान के लिए, क्योंकि जो आप अपना प्लान डेवलप कर रहे हैं, जो आप अपना राइट प्लान डेवलप कर रहे हैं, वो किसी काम का नहीं है अगर एवरी डे, हर दिन आप उसके लिए समय नहीं निकालते हैं। तो आपको बैठना पड़ेगा, आपको डेली अपने इमोशंस पे काम करना है, आपको डेली अपने मोटिवेशंस पे काम करना है, आपको डेली अपनी इंट्रिंसिक पे काम करना है, आपको डेली उन सारी चीज़ों पे काम करना है जिस भी चीज़ के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, वही आपका राइट प्लान है कि मैं इस सब्जेक्ट का ट्यूशन लगाऊंगा और मुझे अमित सर से ये ट्यूशन पढ़ना है, इस चीज़ के लिए मुझे यहाँ से समय सेव करना है, ये टाइम मैं स्पेंड करता हूँ, उसके बाद मैं फिर स्कूल जाऊंगा, फिर वहाँ से इन दोस्तों के साथ अपने को कट ऑफ करूंगा क्योंकि इनके साथ मेरा समय ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। सेम आप किसी कंपनी में हैं, आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से जो मेरे फ्रेंड्स हैं दे आर एनर्जी लूजर्स, जो मेरी एनर्जी को कट ऑफ करते हैं, जो मेरी एनर्जी को ख़राब कर देते हैं, जो सिर्फ मेरे को नेगेटिव बातें बोलते हैं। स्लोली आप प्लान में लेकर आइए कि मुझे उनके साथ बिल्कुल नहीं बैठना है। बैठकर लिखेंगे तो आपको याद रहेगा, नेक्स्ट टाइम से आप उनके साथ हटना शुरू कर देंगे, अपने आप को अवे करना शुरू कर देंगे और वहीं से आपकी एनर्जी सेव होना शुरू होगी, आपके माइंड में पॉजिटिविटी आएगी। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, अपना प्रमोशन लेना चाहते हैं, आपको सिर्फ उसके ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर दृढ़ विश्वास है, जो भी चीज़ आपने चूज़ की है, क्योंकि देखिए कंपनी आपने चूज़ की है, आप जॉब चाहते थे, अब ऐसा क्या हुआ कि आप उसी कंपनी से, उसी मैनेजर से, उन्हीं सारे लोगों से नफरत कर रहे हैं। आपका स्कूल था, आपका कॉलेज था, आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी, आपने उसमें एडमिशन लिया था, कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल, कोई डीन, कोई भी व्यक्ति आपको खींच कर वहाँ नहीं ले गया था। अब ऐसा क्या हुआ, आपको वो पसंद नहीं है, आपको वहाँ के लोग पसंद नहीं है, आपको वहाँ की स्टडी पसंद नहीं है, क्योंकि आप उस चीज़ पे वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। आपकी प्लानिंग धराशायी हो चुकी है, आप टूट चुके हैं। टूटना नहीं है, राइट प्लान डेवलप करना है, एवरीडे टाइम ब्लॉक करना है और जो ये सारी चीज़ मैंने अभी बताई है, इसको बैठकर वर्कआउट करना है। दिन में कई हज़ारों नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो आएंगे, लेकिन जब आपने जो टाइम ब्लॉक किया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप एक टाइम बनाइए, एवरी डे 5 to 10 मिनट्स अपने उस प्लान को ज़रूर दीजिए। जब आप 5 से 10 मिनट के लिए बैठेंगे दिल से, आपको पता नहीं चलेगा आपके 1.5 से 2 घंटे कब स्पेंड हो गए। ये ताकत होती है एक प्लान की, ये ताकत होती है एक प्रोसेस की, ये ताकत होती है वो स्टेप्स फॉलो करने की, राइट? क्योंकि आप ही के लिए, आपको आगे बढ़ना है, आपकी जिम्मेदारी है, ना आपके प्रिंसिपल्स, ना आपके मैनेजर, ना आपके सीईओज, आपके साथ के लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है आपको आगे बढ़ाना। ये आपका अपना लाइफ है, ये आपका अपना सक्सेस प्लान है, यहाँ आपको स्वयं आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट? तो टाइम को ब्लॉक करना शुरू कीजिए। वो टाइम कोई भी हो सकता है, बट डेली टाइम देना है। आप ऐसे मेंटेन कर सकते हैं, इस हफ्ते मैं इतने बजे से इतने बजे तक इस चीज़ को टाइम दूंगा और संडेज को मैं इस समय दूंगा, या 1 जुलाई to 10 जुलाई मैं इस समय अपने इस प्लान को टाइम दूंगा। तो आप अपना एक समय निश्चित कर लीजिए, आने वाले 10 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, महीने भर के लिए, साल भर के लिए, अगले 5 साल के लिए। दिस इज़ वॉट आई डिड सीरियसली व्हेन आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दिस। आई वॉज सो मैस्ड अप, आई वॉज सो कन्फ्यूज, बट व्हेन आई स्टार्टेड दीज थिंग्स,
क्योंकि मुझे अपने को लेकर ही क्लैरिटी नहीं थी, मुझे करना क्या है, मुझे बनना क्या है। एक्चुअली जब आप सोच लेते हैं ना, जब आप सोच लेते हैं मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये बनना है, फिर उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ों को करते हुए चलते चले जाते हैं और आपको बहुत सारे रोल्स निभाने पड़ते हैं। वो रोल्स ही आपको एक मोटिवेशन देते हैं। वहाँ वो जो लोग आप इकट्ठे करते हैं अपने आसपास, जो आपको उठा करके ले जाएं, जो आपको प्रेजेंट कर दें आपकी डेस्टिनेशन, ये तैयारी होती है एक प्लान की, ये ताकत होती है एक प्लानिंग की। तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको टाइम ब्लॉक करना ही पड़ेगा, nilly or willy, because without blocking the time you can't, the time you have blocked for yourself, you should deny your friends not to come at this time. You should deny invitation letters that I'm not gonna go to that attending the party. बिल्कुल भी उस पार्टी में नहीं जाना है जो आपके निश्चित समय जो आपने तय किया हुआ है उसमें। अगर किसी का फंक्शन आ रहा है बिल्कुल नहीं जाना है, जो आपका समय आपके लिए, आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ, अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, जितने भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं, एक चीज़ बोलता हूँ, अगर वहाँ आपका कोई फंक्शन है, मीन्स किसी और का फंक्शन है और आप उसमें जा रहे हैं, अगर वो फंक्शन आपके बगैर रुक जाए तो आप ज़रूर जाइएगा। लेकिन अगर वो फंक्शन आपके बगैर ना रुके तो खबरदार, आपको अपने प्लान के लिए, आपको अपनी सक्सेस के लिए काम करना है, राइट? क्योंकि आपकी सफलता की गारंटी सिर्फ आप है। बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपका जीवन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है और इसकी वैल्यू क्रिएट करना सिर्फ आपके हाथ में है। टाइम ब्लॉक करना नहीं सीखेंगे तो आपको शायद बहुत दिक्कत आने वाली है, शायद नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। ब्लॉक टाइम क्या होता है? लाइक 2 से 3 बजे मुझे अगले एक हफ्ते तक किसी से नहीं मिलना है, 2 से 3 बजे मेरे को सिर्फ अपने लिए निकालना है, राइट? मुझे 7:30 से 8:30 बजे तक मुझे सिर्फ इसके लिए, बिल्कुल आपके माइंड में कुछ नहीं है, आपकी कोई तैयारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका माइंड ब्लैंक है, आपके माइंड में कोई सोच नहीं है, आप बस बैठिए, सोचिए। लाइक IAS, आई वॉन्ट टू बी एन IAS। कौन कौन सी इंस्टीट्यूट कोचिंग है? दिस, क्या बजट है? गूगल निकालिए, टाइप कीजिए, फ़ोन करिए, पता करिए, राइट? बजट नहीं है, पैसा नहीं है, क्या कर सकता हूँ? गूगल से पढ़ाई, बुक्स बोरो। तो जब आप ये करना शुरू करते हैं, जब आप लिखना शुरू करते हैं, तो आपके सामने चीज़ें खुलती चली जाती हैं। सीरियसली बच्चों, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप बिजनेस करना चाहते हैं, अपनी शॉप, मॉल, कोई भी कंपनी खोलना चाहते हैं, एक बार बैठिए, राइट प्लान अपने लिए लेकर आइए, अपने अकॉर्डिंग उस प्लान को डिफाइन कीजिए और टाइम को ब्लॉक करना शुरू करिए। उसके बाद आपके साथ एक मिरेकल होगा, एक जादू होगा जो आपको प्रेजेंट करेगा ये सारी चीज़। मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ, मैं आपके दिलों तक पहुँच पा रहा हूँ, मैं आपके दिमाग तक पहुँच पा रहा हूँ, मैं आपको समझा पा रहा हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जिसे मैंने सीखने के लिए बहुत समय दिया, बहुत सारे लोगों का साथ लिया, बहुत गुरुओं ने हेल्प की, बहुत सारे लोग मेरे साथ लगे रहे, तब जाकर के स्टेप्स मुझे समझ में आए। आज प्रॉपर मैं इन स्टेप्स को फॉलो करके आगे बढ़ रहा हूँ। आपसे भी आशा करता हूँ आप लोग भी you have to follow these points. These are very, very important and achievable points, right? So here I'm going to start my third point. तीसरा जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है गोल सेटिंग। अपने गोल को सेट करिए। अब दुनिया ही गोल है, गोल है क्या? जैसे विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं, विवेक बिंद्रा सर बोलते हैं, जिसकी आपसे अगर पूछा जाए गोल क्या है तो आप बताते हैं दुनिया ही गोल है। तो आपको क्लियर होना चाहिए आपके गोल क्या है। मैं बताता हूँ आपके गोल क्या होते हैं। आपको एक कंपनी खोलनी है तो कंपनी खोलने के लिए सबसे पहले आपको शुरुआत क्या करना पड़ेगा? आपको ये तय करना पड़ेगा अगले 1 महीने तक मुझे एटलीस्ट 20 प्लेसेस देखने हैं, 30 प्लेसेस देखने हैं सिटी में, और उसमें से मेरे को नेक्स्ट 30th डे आई हैव टू फाइनलाइज 1 प्लेस। मुझे एक प्लेस फाइनल करना है, तो उन्हें लिख लीजिए आप 30 प्लेस टिल 31st of July एंड आई हैव टू फाइनलाइज 1 प्लेस, जिसका मैं इतना अमाउंट सबमिट कर दूंगा एंड रिटन एवरीथिंग हैज टू बी क्लियर। डिफाइन क्लियर गोल्स आपके होने चाहिए, राइट? फिर देन व्हाट हैपन,
अगर आपको पता है दैट ऑन दिस डे आई हैव टू परफॉर्म दिस, इन दिस मंथ आई हैव टू परफॉर्म दिस, तो आप आज से शुरू करते हैं अपने फ्रेंड्स को कॉल करना, रवि एक्चुअली आई वांट टू स्टार्ट माय ओन कंपनी एंड प्लीज फाइंड आउट अ प्लेस शुड बी लाइक दिस। मैं आपको पिक्चर भेज रहा हूँ, आपको उन्हें भी अपना गोल, एग्जैक्ट गोल भेजना है कि कुछ ऐसा प्लेस होना चाहिए, इतना बड़ा प्लेस होना चाहिए और ये जगह होना चाहिए। तो आपने उन्हें भी एक क्लियर गोल स्टेटमेंट दी कि भाई आपको ये चीज़ ऐसी ढूंढनी है। आपने वो चीज़ अपने सारे फ्रेंड्स को दे दी। अगले 3 से 4 दिन में उनके कॉल्स आने लगेंगे, आपको फिर जाना है और वहाँ वो चीज़ देखनी है और बिफोर 31 ऑफ जुलाई आप उस चीज़ को कर पाएंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज़ आपको बताना चाहूँगा, एक स्टूडेंट है, वो अगर स्टडी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, उनको पता है मुझे 3 साल मुझे फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे बुक पता करनी है, ये बुक होनी चाहिए, इस बुक में इतने चैप्टर्स हैं, अब चैप्टर्स का क्या साइज है, उनमें कितने कितने पेजेस हैं, कितने बड़े बड़े टॉपिक हैं, उसको फिर आप डेज के हिसाब से डिवाइड कर दीजिए। राइट डाउन, लिख दीजिए मुझे इतनी चीज इतने समय में रीड करनी है, लर्न हो या ना हो doesn't matter, the matter is I have to go through, I have to read it, I have to understand, I need to get it, मुझे वो चीज करनी है। हमें करने पे विश्वास करना है। हम लोग रिजल्ट्स को पहले देखने लगते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ आपके रिजल्ट्स कुछ नहीं है, आप जो प्लान कर रहे हैं वही आपका रिजल्ट है। आपका प्लानिंग बहुत अच्छी है, आपके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट नहीं 110% अच्छे आने हैं, राइट। तो आपने वो डिसाइड कर दिया, वो सब्जेक्ट आपने वो बिजनेस में डिसाइड कर दिया, कब तक, कहां तक, कैसे, किसके द्वारा, कौन कौन, क्या क्या, कितना कितना, ये आपको डिसाइड कर देना है। ये आपकी होती है गोल सेटिंग, जो मैं आप देख सकते हैं कब, कहां, कौन, किसके द्वारा, कैसे, ये चीज अगर आप डिफाइन कर लेते हैं अपने पेपर पर, दैट मेक्स योर गोल सेटिंग। और जब गोल्स आ जाते हैं आप रन करने लग जाते हैं। जैसे कि विवेक बिंद्रा जी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। वो बोलते हैं कि एक मैच चल रहा था बास्केटबॉल का और मैं अपने बच्चे को लेकर के स्कूल में एंटर कर रहा था, एंड दैट्स when I heard this, when I listened this, my mind got boggled। तो वो जब अपने बच्चे को लेकर स्कूल में जा रहे थे रिजल्ट के लिए, तो उन्होंने देखा बास्केटबॉल का मैच चल रहा है, लेकिन एक बॉल फेंक करा, एक नहीं फेंक करा, और सब बैठे हुए हैं, सब they were not interested। But when he came back, अब everyone was clapping, everyone was playing, टीम बिल्कुल रेडी थी, they were enthusiastic, वो बहुत जोश में लगे हुए थे। क्या कारण था? कारण ये था उस समय स्कोर बोर्ड शुरू हो चुका था। क्यों? क्योंकि स्कोर बोर्ड शुरू हो चुका था, दोनों टीम्स के बीच में कंपटीशन आ चुका था, और स्कोर बोर्ड शुरू हो जाता है तो फिर चीज़ें शुरू हो जाती हैं। दैट्स व्हाट आई फॉलोड। मैंने हर चीज़ को अपने स्कोर बोर्ड में डाल दिया, हर चीज़ को एक स्कोर बोर्ड बना दिया, जिसको ट्रैकिंग्स बोल सकते हैं। आप अपनी ट्रैकिंग्स बना दीजिए, ये ट्रैकिंग्स आपको हेल्प करती हैं, राइट। मैं आपको 1-2 पिक्चर्स अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे आप देख सकते हैं, या आप मुझे कॉल करके ज़रूर व्हाट्सअप करिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट टेक्स्ट ज़रूर करूंगा या अटैच ज़रूर करके आपको भेजूंगा, जिससे आप देख सकते हैं। आप कुछ कॉमन गोल सेटिंग्स होती हैं अपने डेली रूटीन की, वो भी हमें आनी चाहिए, जिसके लिए मैं प्रॉपर एक गोल सेटिंग का डेली रूटीन का आपको बताऊंगा। वो आपको अपने तरीके से फॉलो करना है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ, आपको अपने गोल सेटिंग को करने के लिए बहुत क्लियर विजन रखना है, क्लियर चीज़ें रखनी है। आप जैसे आपने पढ़ा होगा, गोल्स हमारे स्मार्ट तरीके से होने चाहिए, लाइक स्पेसिफिक, मेजरिंग और लाइक टाइम बाउंडेशन, ये सब होना चाहिए। तो आपको बिल्कुल लिखित में एक्यूरेट, विद टाइम, विद बाउंडेशन, हु विल डू, बाय व्हेन, सारा कुछ लिख के रेडी रखना है। और जब गोल्स होते हैं तो आप रन करते हैं। मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ऑलराइट, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, आप बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं, आप कंपनी खोलना चाहते हैं, आप एक होम मेकर हैं, आप प्रिंसिपल हैं, आप एक शॉपकीपर हैं, आप कुछ भी हैं, आप डॉक्टर हैं, आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी अगर आपको अपने को बहुत आगे ले जाना है, राइट। ये 3rd चीज़ थी जो आपको ध्यान रखनी है। गोल सेटिंग आपको करनी ही करनी है।
पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। ये वो काम है जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, सिर्फ करते आ रहे हैं, इसे आपने कभी दिल से फॉलो नहीं किया है, इसे अपने फ़ायदे, अपने साथ के लोगों के फ़ायदे के लिए कभी आपने यूज़ ही नहीं किया है। ये वो आम काम है जो आपकी सुपर पावर है, लेकिन हम लोग इसे हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हुए आए हैं। क्या है? बहुत सिंपल वर्ड है, नोट डाउन। यस, नोट डाउन। हम लोग कभी किसी चीज़ को नोट डाउन करते ही नहीं है। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में भी आपको मैंने बताया, लिखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग रिलायबल रहते हैं अपनी मेमोरी के ऊपर। हम लोग सोचते हैं दिन भर, जिंदगी भर लगे रहते हैं अपनी मेमोरी को शार्प करने में। मेमोरी कभी शार्प कर ही नहीं सकते हैं आप। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। हमारी मेमोरी की जो सुपर पावर है वो याद करना नहीं है। नेचुरली जो इसका काम है वो भूलना है। तो थोड़ी सी गलत फहमी रहती है। हम इसे शार्प करने की कोशिश कर सकते हैं, हम इसे इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं, बट आप चाहे किसी चीज़ को ज़िंदगी भर याद रख सकें, सारी चीज़ों को, वो कभी नहीं हो सकता है। सोचिए 24 घंटे में आपके साथ कितनी सारी घटनाएं होती हैं, कितने सारे एक्शंस आप करते हैं, कितनी मूवीज़ देखते हैं, मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। क्या सारी चीज़ आपको याद रहती हैं? सोचिए अगर आपको वो सारी चीज़ याद रहने लगे, आप कैसे जी पाएंगे? यू कांट लिव। आप ट्रैमरिंग विल बी देयर। आप कर ही नहीं सकते हैं। तो हमारी मेमोरी की जो सुपर पावर है, दैट इज फॉरगेटिंग। भूलना हमारी मेमोरी की सुपर पावर है। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमारी मेमोरी भूलने के लिए बनी है। हमें लर्न करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत को इतना ज़्यादा क्यों करें? आप लिखना शुरू कर दीजिए ना, कोई भी पॉइंट, कोई भी थॉट। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप दो लोगों को खड़ा कर दीजिए और दो लोगों को कुछ बात बताइए या कुछ दिखाइए। उसे देखकर, उसे सोचकर जो उनके माइंड में जनरेट होगा, वो दोनों की ही माइंड में अलग अलग चीज़ें जनरेट होंगी। उसमें से जो व्यक्ति उन चीज़ों को लिख लेगा, वो शायद उसकी मेमोरी से ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। आपके पास जो आपके नोट डाउन करने के लिए आपकी जो डायरी है, वो आपकी सुपर पावर है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। मेरे 90% जो काम होते हैं वो लिख कर ही होते हैं, और अगर हम ना लिखें तो शायद अगले दिन के, अगले एक हफ्ते के, अगले एक महीने के आप नहीं कर सकते। ये आपने भी नोट किया होगा। आप खुद देखिए, स्कूल्स में आपको जब एग्जाम्स मिलते हैं तो वो रिटन फॉर्म में क्यों मिलते हैं? ओरल क्यों नहीं बोले जाते? रिटन फॉर्म में इसलिए मिलते हैं क्योंकि दे आर इंश्योरिंग यू, ये होने ही होने हैं। रिटन फॉर्म में आ गया मतलब हो गया। वो मुंह से भी तो बोल सकते हैं, लेकिन लिख कर क्यों देते हैं? क्योंकि वो इंश्योरिटी है। सेम न्यूज़पेपर में कुछ लिख कर आ गया, वो श्योरिटी है। तो सेम आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपके कुछ भी स्टेप्स हैं, आपको वो लिखना शुरू करना है। हमेशा आपके हाथ में एक डायरी होनी चाहिए, हमेशा आपके हाथ में एक पेन और पेंसिल होना चाहिए, और यू जस्ट नीड टू राइट इट डाउन। क्योंकि कोई भी थॉट कभी भी आ सकता है, और यू नेवर नो दैट कौन सा थॉट आपकी ज़िंदगी कब बदल दे। मैंने ये फॉलो किया, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मेरे साथ जितने स्टूडेंट्स होते हैं, जिसमें इम्प्रूवमेंट है, उसके हाथ में एक डायरी ज़रूर मिल जाएगी आपको। वो अगर इम्प्रूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब वो डायरी उसको हेल्प कर रही है। दिस इज़ व्हाट आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम माई मेंटोर्स। मेरे मेंटोर्स ने मुझे ये सिखाया। जिस कंपनी में मैंने काम किया, वहाँ एक गौरांग भट्ट सर थे, मिस्टर रणबीर, मिस्टर अमित चौधरी, मिस्टर कामरान अहमद, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की इस रिटन डाउन थिंग्स में, लिखना सिखाने में, हर चीज़। वो जब भी आते थे, अभी टेक डायरी एंड पेन एंड स्टार्ट राइटिंग इट डाउन। तो वो मुझे एवरी डे जो भी टू डू होता था वो देते थे। नेक्स्ट डे का देते थे, वीकली होता था, मंथली होता था, ईयरली होता था। दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम देयर। मैंने सच में बहुत अच्छी चीज़ सीखी। आज मैं प्राउड करता हूँ। लोग इसे बहुत हल्के में लेते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन मैंने इसे सीख करके अपनी बहुत सारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। चीज़ों को लिखना शुरू करिए, नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए, एवरी डे के लिए। आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ऑलराइट, लिखने को अंडर एस्टिमेट ना करें, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। कोई भी काम करें, लिख कर करें, वो आपकी मेमोरी को बूस्टअप करेगा। वो ही आपकी मेमोरी है, आपकी डायरी, आपका जर्नल ही आपकी मेमोरी है। राइट, यहाँ रिलायबल नहीं रहना है, यहाँ रिलायबल कर दीजिए। ऑलराइट, तो इसी के साथ मैं अपना शुरू करता हूँ फिफ्थ पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है रिव्यू और रिफ्लेक्ट। यस, रिव्यू
एंड रिफ्लेक्शन, इन दो चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना है। एक्चुअली होता क्या है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से अपना राइट प्लान डेवलप कर लिया, हम लोगों ने टाइम ब्लॉक करना शुरू कर दिया, हम लोग पर्टिकुलरली उस चीज़ से मोटिवेटेड होके आगे लगे हुए हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं लाइफ में सक्सेस पाने का, हर काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं चीज़ों को, साथ ही साथ नोट डाउन हमने करना शुरू कर दिया और जो भी पॉइंट्स हैं हमारी सफलता के वो हमने करना शुरू कर दिया। होता क्या है, समटाइम्स वी डोंट ट्रस्ट ऑन आवरसेल्फ। लाइफ में नेगेटिव पीपल बहुत मिलते हैं, बहुत सारी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस आती हैं जिसमें हम लोग थोड़े से सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, Why I started। तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर है Why I started। इसके लिए थोड़ा सा समय निकालिए, जितना भी आपने लिखा हुआ है यू नोट इट डाउन, एक दिन हफ्ते में ज़रूर निकालिए, आइदर इट कैन बी सैटरडे और संडे और एनी टाइम विच वट एवर यू फील लाइक टू सूट। आप उस टाइम में महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, विद इन 10 days एक बार, वंस इन अ वाइल यू हैव टू सिट एंड यू हैव टू रिफ्लेक्ट। याद करिए वो चीज़, वाई यू स्टार्टेड, whom did you see, किसको देखकर यू गॉट इंस्पायर्ड, किसको देखकर यू गॉट मोटिवेटेड, व्हाट वाज द रीज़न, कौन सी मूवी थी, उस मूवी को दोबारा देखिए। लाइक मैं आपको अपनी बात बताऊं, मुझे जो जीता वही सिकंदर मूवी बहुत अच्छी लगती है, उसमें उससे थोड़ा एक जुनून आया मेरे अंदर, नहीं आई हैव टू ऑल्सो अचीव समथिंग। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं 3 Idiots जो मूवी है, इनको मैं बार बार देखना पसंद करता हूँ। दंगल मूवी है, मैं बार बार देखना पसंद करता हूँ। भाग मिल्खा भाग मैं देखना बहुत पसंद करता हूँ। ये वो मूवीज़ हैं, हो सकता है माइंड में लगता है टाइम वेस्ट हो, लेकिन गाइज एंड गर्ल्स ये आपका टाइम वेस्ट नहीं है। यही वो चीज़ें जो आपको मोटिवेट करती हैं, जब आप उनको देखेंगे। आपका कोई और सोर्स हो सकता है, ये मेरा सोर्स है। मैं इन मूवीज़ को देखता हूँ तो मेरे वो पास्ट एक्सपीरियंसेस सारे याद आ जाते हैं, मैं वो लर्न कर सकता हूँ। मेरे कुछ सॉन्ग्स हैं जिन्हें मैं सुनता हूँ, उनके पिक्चराइजेशंस को देखता हूँ, मुझे वो अपनी पास्ट इंसिडेंट याद आ जाती हैं, जब मैं स्ट्रगल किया करता था, जब कुछ नहीं हुआ करता था, कुछ पाने की सोचा करता था। और एक छोटी सी बात, जब मैं वो छोटी सी जॉब किया करता था, मेरी छोटी सी सैलरी थी, जो उस समय मेरे को लगता था कि एक बार मुझे मौका मिल गया ना कुछ करने का, अपना करने का, मैं चीज़ों को छोड़ूंगा नहीं, मैं सारी चीज़ फॉलो करूंगा। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ माई मेंटोर, मुझे वो मौका मिला, मैंने वो उस मौके का फ़ायदा उठाया, मैंने रिस्क लिए, मैंने सेक्रीफाइसेस किए, उसके बाद मैं आगे बढ़ा। और फ्रॉम दैट डे टू नाउ आई हैव नेवर एवर वेस्ट माई टाइम। मुझे डर लगता है तो सिर्फ टाइम से लगता है, टाइम के वेस्ट होने से लगता है, बाकी मुझे किसी चीज़ से डर नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में लाइफ में आए हैं तो एक दिन जाना ही है, तो उस चीज़ का तो डर ख़त्म ही हो चुका है। गलत चीज़ करनी नहीं है, क्योंकि गलत चीज़ का रिजल्ट भी गलत होगा। जैसा आप सीड डालेंगे वैसे ही आपको फ्रूट मिलने वाला है, राइट। और थोड़ी सी चीज़ ये देखनी है कि सीड डालना कहाँ है। पत्थर में डालेंगे तो कोई फ्रूट नहीं मिलने वाला है, रेत में डालेंगे तो कोई फ्रूट नहीं मिलने वाला है। आपको बढ़िया मिट्टी चाहिए, फर्टिलाइजेशन पूरा होना चाहिए, फिर देखिए क्या फ्रूटफुल आपको वो मिलता है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट आपको ज़रूर करना है, अपने पीछे इंसिडेंट्स में जाना है, बैठना है, सोचना है, उन बातों को सोचना है, किसकी बात आपको पिंच की थी, किसकी बात ने आपको मोटिवेट किया था। लाइक मैं जिन अभी मेंटोर्स के मैंने अभी नाम लिए, मिस्टर गौरांग सर जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जो मेरे लिए लाइफ इंस्पायरिंग हीरो हैं, रणवीर सर जिन्होंने मेरे को पीपल स्किल में हेल्प किया, अमित चौधरी सर जिन्होंने मेरे को प्रैक्टिस को लेकर के बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो ये कुछ नाम हैं जिनकी वजह से मेरी लाइफ में बेसिक आए। और इनके नाम को मैं बार बार क्यों लेता हूं अपनी बातों में, क्योंकि जैसे ही मैं गौरांग सर का नाम लेता हूं, मेरे माइंड में, मेरी चीज़ों में प्रोसेस, प्रोसीजर्स, एक तरीका आ जाता है। मैं रणवीर सर का नाम लेता हूँ, मेरी लाइफ में पीपल स्किल्स, लोगों को प्यार करना, लोगों को समझाना, लोगों को साथ लेके चलना, टीम बिल्डिंग अप, ये चीज़ आ जाती है। मैं अमित सर का नाम लेता हूँ, मेरी लाइफ में अपने आप ही चीज़ें प्रैक्टिस में आ जाती है, मुझे हर चीज़ की प्रैक्टिस करने में मज़ा आता है बार बार। तो ये आप कुछ मूवी, कुछ बुक्स, कुछ आपके घर में कुछ ऐसा होना, आपकी कोई घर की ऐसी जगह, लाइक आपकी रूफ हो सकती है, आपका कोई ऐसा प्लेस हो सकता है जहां बैठ करके वो सारी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर पाएँ, सोच पाएँ, पीछे जा पाएँ, अपने पास्ट इंसिडेंट को याद कर पाएँ, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको एम्पावर करते हैं, जो आपको आगे बढ़ाते हैं।
यही चीज़ आपको सोफिस्टिकेटेड, कल्चर्ड, इन्फ्लुएंस्ड, मोटिवेटेड, हाईली यूनिक बनाते हैं। आपको ये चीज़ फॉलो करनी ही पड़ेगी। मैं सीधा साधा एग्जाम्पल हूँ और जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कई लोगों को कहाँ से कहाँ और कहाँ से कहाँ होते हुए देख लिया है। बट एक चीज़ की कोशिश करता हूँ, कभी भी अपने अंदर ईगो नहीं लाना है। ये जो स्टेप्स हैं 6, ये जो सक्सेस प्लान्स है, इनको फॉलो करते रहना है। साथ ही साथ अच्छे लोगों को अपने आसपास इकट्ठा करना है, अच्छे लोगों से सजेशन लेना है। आप जिस संस्था, जिन लोगों से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में कभी बुराई नहीं करनी है, क्योंकि आप उनकी बुराई नहीं कर रहे हो, आप अपनी एक्चुअल बुराई कर रहे हो। आप इनडायरेक्टली ये बता रहे हो मैं ही ऐसा हूँ, राइट। तो बहुत सारी बातें हैं बताने को, समय थोड़ा कम होता है, लेकिन लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर और मैनेजमेंट, फंडामेंटल मैनेजमेंट स्किल्स को लेकर मैं ठान चुका हूँ। भारत, आगरा, यूपी के बच्चों को मुझे एम्पावर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पैसा कुछ नहीं देना है आपको, मैं आपको तैयार करूंगा बड़ी बड़ी कंपनीज में लीड करने के लिए, बड़ी बड़ी कंपनीज में एक मैनेजर लेवल पोस्ट पर पहुंचने के लिए। टॉप लेवल मैनेजमेंट में हमारे छोटे शहरों के बच्चे नहीं पहुंच पाते क्योंकि कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। अभी सर फोक्स इंडिया से आ चुके हैं आप लोगों को एम्पावर करने के लिए। आपको सिर्फ ये चीजें फॉलो करते रहनी है। आपको अच्छा लगे तो फॉलो करिएगा, आपको नहीं अच्छा लगे तो नीचे कमेंट में वादा चाहिए होगा, वादा करिए आप लोग इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे और इनसे आप रिजल्ट ओरिएंटेड बनेंगे। क्या है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं। वादा चाहिए, आप लोग एक राइट प्लान डेवलप करने वाले हैं अपने लिए। सेकंड चीज़, आप अपनी गोल सेटिंग करने वाले हैं। थर्ड चीज़, टाइम को ब्लॉक करना शुरू कर दीजिए। फोर्थ चीज़, लिखना शुरू कर दीजिए। फिफ्थ चीज़, रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट। चीज़ों में वापस जाइए, ढूंढ कर लाइए, कुछ नया मिलेगा। दोबारा उन्हीं चीज़ को, नोट्स को दोबारा पढ़िए, जो भी आप लिख रहे हैं उनको पीछे वापस जाइए। 1 साल, 1 महीने, 2 महीने पहले आपने क्या किया, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। और मैं शुरू करता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट। 6th पॉइंट ऑफ योर सक्सेस प्लान इज एक्ट ऑन योर प्लान। ये सारी चीज़ बेकार है अगर आपने उसके प्रति कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्ट नहीं किया, उसके लिए आप आगे नहीं बढ़े। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, कैंडिडेट्स को मैंने देखा है, दे बोस्ट बिग बट एट लास्ट आफ्टर सम डे दे फॉरगेट, दे बिकम सेम नॉर्मल एंड दे बिकम अनप्रोडक्टिव। द रीज़न इज दे डोंट एक्ट। आपको हर दिन ये काम करने पड़ेंगे, आपको हर दिन ये काम करने वाला बनना पड़ेगा। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आने वाले हैं, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना है, डेली मोटिवेशन को लेना है। देखिए, 2 तरह की मोटिवेशन होते हैं, एक होता है इंटरनल मोटिवेशन, एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। जैसे कि आप सुनते रहते होंगे, पढ़ते रहते होंगे, पैसा जो है, पैसा एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है। पैसा आया, आप सेटिस्फाई एंड फिनिश्ड। भूख, कुछ खाना, कुछ नया खाना, एक एक्सटर्नल सेटिस्फैक्शन। आपने कुछ खाया, आपकी इच्छा खत्म, राइट। लेकिन कुछ इंटरनल सेटिस्फैक्शन होते हैं। अगर आप किसी पर्पस के लिए कोई काम कर रहे हैं, आप ये जो प्लान डेवलप कर रहे हैं ना, उसमें अगर कोई पर्पस है, कोई रीज़न है, कोई बहुत बड़ा कारण है, तो आप ना तो थकेंगे, ना नींद आएगी, ना परेशानी होगी। पैसा नहीं हो फिर भी आप दिन रात लगे रहेंगे, लोग आपकी हेल्प करने आएंगे। मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग अगर कारण बड़ा है, पर्पस बड़ा है, उसमें पर्पस आपको ऐसा लेके आना है जिसमें बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो, आपके साथ साथ उनका बहुत फ़ायदा होना चाहिए। तब जाकर के ये चीज़ बहुत अच्छी होने वाली है और आपके एक्शंस आपको आगे बढ़ाएंगे, लोग आपका साथ देने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। इसी के साथ ये सेशन मैं ख़त्म करता हूं और आपसे चाहूँगा, आपको कैसा लगा ये सेशन प्लीज़ मुझे नीचे लिखकर ज़रूर बताएं, मुझे कमेंट करें। और किसी भी बच्चे को कोई परेशानी हो, नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस नंबर पर डाल दीजिए हेलो मैनेजमेंट, या अपनी कोई परेशानी हो वो डाल दीजिए। मैं कोशिश करूँगा अपनी टीम के साथ आपकी हर समस्या को सॉल्व करने के लिए, हर समस्या का समाधान करने के लिए पूरी जान लगा दूंगा। अभी सर का आपसे वादा है, आपको किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहने दूंगा, बस आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। अगर आपको लगता है कि आपको सीख रहे हैं, तो जैसा कि मेरी जो लर्निंग है मैं आपको सिखा रहा हूँ, जैसा कि आपने पढ़ा भी है, सबसे बड़ा महादान, ज्ञान का दान सबसे बड़ा महादान। तो अगर आपको लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए तो आप शेयर कर दीजिए, वरना रखी हुई चीज़ तो सड़ जाती है, रुका हुआ पानी तो बदबू देने लगता है। ये वीडियो आपके फ़ोन में अगर रखा रहेगा तो डिलीट होना ही होना है। मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन जो कुछ चंद बच्चे
समंदर में बूंद के समान जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप इसे आगे बढ़ा देंगे तो हम कई बच्चों को, कई लोगों को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। मिलूंगा फिर से एक और नए एपिसोड में, फिर आता हूँ एक नई चीज़ लेकर, एक नई शुरुआत लेकर। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, लोगों को सिखाते रहिए, पर्पस बनाते रहिए, प्लान्स पे काम करते रहिए। अभी सर की तरफ से आपको टाटा, शी यू, बाय बाय। मिलते हैं एक और नए एपिसोड में। थैंक यू।